नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइन पैसा में, जहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस ऑफ सिनेमा फाइनेंस की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक थिएटर, एक या मॉल या मल्टीप्लेक्स कोई भी जब 300 रुपये की टिकट आप खरीदते हैं तो उस पर 50 से 60 रुपये 70 रुपये कमाता है। और वहीं कैफ़े में मतलब आप एक पेप्सी, बर्गर या फिर कोई भी बेवरेज कुछ भी लेते हैं तो उसमें 100, 150, 200 रुपये तक पर 20 की इनकम करता है। ये हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। वहाँ पे मैंने लास्ट में जो आप लोगों को टाइटल दिया था नेक्स्ट वीडियो के लिए कि जब भी सिनेमा मंदी के टाइम में चलता है तो वो अपने लॉसेस को कैसे कवर करता है या उसके लिए कैसे प्लानिंग करके रखा होता है कि जब मुझे सिनेमा में कोई भी उतार चढ़ाव आएगा या बड़ी बड़ी मूवीज़ फ्लॉप होंगी तो हम उनसे अपने खर्चों को कैसे कवर करेंगे। और हम ये जानेंगे कि एक सिनेमा की 3 स्क्रीन, 10 स्क्रीन या कोई भी पीवीआर, उनका मंथली बिजली का बिल और खर्चा कितना होता है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट स्क्रीन से। ये है एक एक्सपेंस रेशियो, मतलब 3 स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। 3 स्क्रीन में मतलब मंथली 1 से 1.5 करोड़ का रेवेन्यू होता है, टोटल ग्रॉस, मतलब विदाउट डिडक्शन जीएसटी 1-1.5 करोड़ तक होता है, मतलब एवरेज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो होता है रेंट। रेंट में आप ये लगा लो मिनिमम 9 लाख रुपए। ठीक है, स्टाफ की सैलरी 5 लाख रुपए आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 4-4.5 लाख, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एसी, इन बिल एसी लगे होते हैं 50-50 टन के, तो सिंपल सी बात है, बिजली बहुत ज़्यादा खपत करेंगे। 4th पे आता है सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी जो होते हैं आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, टिकट चेक करते हैं, या फिर कोई ऐसा सामान अंदर न ले जाए जिससे पब्लिक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो ये सिक्योरिटी वाले होते हैं। इनकी 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी होती है। ये कई लोग होते हैं, सिंगल नहीं होते, 5-6 लोग होते हैं मिनिमम। फिर आता है आपका फूड रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल वो होता है कि जैसे बर्गर बनाने से पहले जो ब्रेड, चीज़ या स्वीट कॉर्न ये सब यूज़ होता है, ये उनका होता है मंथली। मेंटेनेंस एएमसी ये होता है आपका, जैसे फिनाइल, हैंड वॉश और फ्रेगनेंस वाली क्यूब्स, ये सब चीज़ें जो यूज होती हैं ये उन मेंटेनेंस में आता है। ये कोई एसी ख़राब हो गया, फैन स्विच ख़राब हो गया, ये उन चीज़ों में 1 से 1.5 लाख रुपये। और ये होता है लाइसेंस और मिसलेनियस। मिसलेनियस में हो गया जैसे स्टाफ का टी का खर्चा या और भी जो चीज़ें सिनेमा वाइज अलग अलग देते हैं। और ये हो गया लाइसेंसेस। लाइसेंसेस का मतलब जब कोई भी सिनेमा स्टार्ट होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, तो पहले हमें गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। इन लोगों को हम चालान के थ्रू फीस भर के इनको इन्फॉर्म करते हैं कि मैं कोई सिनेमा बनाने वाला हूँ, तो उसकी फ़ीस होती है 50-60 हज़ार रुपये लग जाता है स्टार्टिंग में। तो ये होता है इनका टोटल खर्चा। अब देखते हैं कि इनको जब भी कोई मूवी फ्लॉप होती है, जैसे मान लेते हैं ये बंदर मूवी जो आई, ये सिंपल सी बात है, स्टार कास्ट बड़ी है इसकी। ये देखिए बॉबी देओल है और भी कई एक्टर्स हैं, तो 50-60 करोड़ होगा। ऊपर CS राज का बैनर है, तो सिंपल सी बात है 50-60 करोड़ से कम में नहीं बनेगी। तो इसका आप कलेक्शन देखो, ये देखिए, 1 सेकेंड दिखा रहा हूँ। इसका कलेक्शन टोटल हुआ है मतलब 8 से 9 करोड़ रुपए। ये देखिए इसका ये है चार्ट, ये देखिए टोटल फर्स्ट डे में 20 लाख हुआ है, फिर 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। तो इसमें तो देखो ना, इससे ज़्यादा तो मतलब सैटेलाइट का खर्चा आ गया होगा, क्योंकि ऑल ओवर नेशनल वाइज रिलीज हुई है और मिनिमम 8 से 9 हज़ार स्क्रीन पे हुई होगी। ये देखिए ये डिवाइस है, ये 15 डेज 10 लाख, 16 डेज ये भी 10 लाख ऐसे करके ये सब चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का। क्योंकि लॉस इनका कैसे होता है बताता हूँ। जैसे ये है एक डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर, जो शेयर जाता है उनको वीकली। फर्स्ट वीक में कोई भी हिंदी मूवी होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को 55 से 60% शेयर फर्स्ट वीक में जाता है और सिनेमा को मिलता है 40 से 45%। ठीक है, तो जैसे 15 लाख रुपये फर्स्ट वीक का किसी मूवी का कलेक्शन हुआ तो फर्स्ट वीक में डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा 55%, यानी कि 8,25,000 समथिंग, और सिनेमा वालों को मिलेगा 7 लाख समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई मूवी अच्छी रन करती है, जैसे बंदर फ्लॉप हो गई फर्स्ट वीक,
तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का शेयर नेक्स्ट वीक में कम हो जाएगा। जैसे देखिए सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक अब यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर का ये यहाँ से 45 हो गया, 10% कम हो गया, और सिनेमा ऑनर जो होते हैं उनका 55% हो गया। ठीक है, तो ऐसे थर्ड वीक में डिस्ट्रीब्यूटर का 30% हो जाता है, सिनेमा ऑनर का 70% हो जाता है, और मतलब जितने वीक चलेगी उसमें सिनेमा ऑनर को यहाँ से बेनिफिट होता है। और इन चीज़ों को कवर करने की, जैसे मूवी ये फ्लॉप हो गई, ये देखिए आप, ये मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक है, ये मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक है, तो सिनेमा ऑनर क्या करते हैं सेम टाइम पे, ये जो बुक माई शो होता है, बुक माई शो या पेटीएम जो भी है, इन पे पूरा एक्सेस सिनेमा ऑनर या मैनेजर के पास होता है। ठीक है, वो सेम टाइम पे न्यू मूवीज़ को यहाँ पे अलॉट कर देते हैं। जैसे ये आइनॉक्स मॉल हो गया, ये पीवीआर हो गया, ठीक है, मूवी मैक्स हो गया, यहाँ पे देखो 2-2 शोज हैं मूवीज़ के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट उठा के वो पिछली वीक में जो भी मूवीज़ चल रही है, पुरानी मूवीज़ जो चल रही होती हैं रनिंग में, इनके शो कम करके उनके शो ऐड कर देता है, जो पिछली रनिंग मूवीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इससे क्या होता है कि थिएटर्स की जो सीट्स की ऑक्यूपेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और वो कुछ लॉस तो यहाँ से कवर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि और लॉसेस कहाँ कहाँ से कवर होते हैं। ये देखिए, जैसे ये है पार्किंग। आपने बड़े बड़े मॉल्स में या फिर सिनेमा में जाते होंगे तो मोस्टली पार्किंग लगती है। ठीक है, तो जैसे आप किसी छोटे शहर में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे पार्किंग लगती है ये पर सो 20 कार लगा लो आप, और 40 ये रेट चलता है। ठीक है, 20 कार नहीं लगता, 20 लगती है बाइक की, और ये 40 जो है ये होता है, ये कार का होता है। ठीक है, ऐसे पार्किंग्स का चार्ज लगाते हैं। लेकिन जब आप बड़े मॉल जाते हैं किसी बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पे पार्किंग का जो सिनेरियो होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे पर आवर के हिसाब से पार्किंग लेते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं, पार्क कर देते हैं, उसके बाद में 6-6, 7-7 घंटे नहीं निकलते हैं मॉल से, वहाँ घूमते रहते हैं। तो पहले था ऐसे कि पार्किंग मतलब एक बार लगती थी 24 आवर में मॉल्स में भी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा देखा कि गैदरिंग फालतू में बढ़ रही है, बिना वजह की गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं और उनसे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा हमें, तो उन्होंने ये नया रूल लगा दिया कि आपको पर आवर आपको पार्किंग देनी पड़ेगी 14 to 15 रुपीज़ पर आवर। तो एक तो उनको यहाँ से लॉस कवर होता है कि जैसे जब हम कोई मूवी फ्लॉप होती है या कोई मंदी का टाइम चलता है, तो यहाँ से वो मिनिमम बड़े मॉल्स में दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए पार्किंग का कवर कर लेते हैं। उसके बाद इनका नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इनका होता है, ये देखिए, ये है सिनेमा एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रेट्स फॉर्मेट्स एंड ऑडियंस टारगेटिंग 2026। ठीक है, अब ये देखिए, आपने मूवी देखने से पहले देखते होंगे कि ऑन स्क्रीन ऐड चलती है। ये देखिए ऑन स्क्रीन ऐड, ये मल्टीप्लेक्स का रेट बता रहा हूँ, ये 1.5 से 5 लाख रुपए पर मंथ चलती है एक ऐड। ठीक है, एक ऐड का 1.5 से 5 लाख होता है मंथली अगर चलती है। और अगर सिंगल स्क्रीन है, जैसे पहले होते थे बालकनी, हॉल, बॉक्स, इस टाइप के, उनमें 25 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ से वो लेते हैं, कवर करते हैं। और जिसका ड्यूरेशन पता कितना होता है, 30 से 60 सेकंड। 30 से 60 सेकंड के 1.5 से 5 लाख रुपए, ये यहाँ से कवर हो गया। और सेकंड कवर करते हैं लॉस का स्लाइड एड्स। स्लाइड एड्स क्या होती हैं कि जैसे जो स्क्रीन्स लगी होती थिएटर्स में, बाहर लॉबी वगैरह में, वहाँ पे जो ऐड चलाते हैं, वहाँ पे 50,000 से 1.5 लाख रुपए मंथली लेते हैं। और जो सिंगल सिनेमा होते हैं, बालकनी वाले, हॉल वाले, वो 10,000 से 40,000 लेते हैं। और इस ऐड की ड्यूरेशन सिर्फ 10 से 15 सेकंड की ही होती है, जिसका ये 50,000 से 1.5 लाख तक कवर कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड इनका क्या होता है, लॉबी डिजिटल स्क्रीन। डिजिटल स्क्रीन पे भी ये 40,000 से 1 लाख तक लेते हैं, ये 15 से 30 सेकंड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीट बैक आर्मरेस्ट बैंडिंग। जैसे आप जो सीट पे बैठते हैं ना, ऐसे सीट पे बैठते हैं, अभी आजकल उस पर भी एडवर्टाइजमेंट के लोगो लगे होते हैं, तो उससे ये लोग लेते हैं 30,000 से 80,000 पर ऑडी, मतलब एक स्क्रीन का 30,000 से 80,000 लेते हैं। जैसे 3 ऑडी हैं, 4 ऑडी हैं, 5 ऑडी हैं, बड़े बड़े मॉल्स में 10-10 ऑडियाँ होती हैं। 10 ऑडी का मतलब 10 स्क्रीन की एक साथ में 10 पिक्चरें चलती हैं।
तो वो यहाँ से 30 से 80 हज़ार यहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है इनका प्रोडक्ट सैम्पलिंग एक्टिवेशन। ये सैम्पलिंग एक्टिवेशन तब होता है कि जैसे कोई पार्टी है, कंपनी है, अपना कोई सामान प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए उनको प्लेस चाहिए होता है, तो वो उनको ये चीज़ें 1 लाख से 3 लाख पर इवेंट, मतलब एक इवेंट 4 से 5 घंटे का होता है, उसका ये अलग से चार्ज करते हैं। और ये चार्ज तब करते हैं जब मंदी होता है। मंदी में सिंपल सी बात है, जिसकी 10 स्क्रीन है तो 2 स्क्रीन खाली होंगी। जो 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन खाली होती है उनमें ये इवेंट्स के थ्रू 1 लाख से 3 लाख मंथली नहीं पर इवेंट कमाते हैं। ये इवेंट बेस्ड होता है, एक इवेंट का होता है, इसमें कोई डे, कोई पर डे या कोई मंथ का चार्ज नहीं होता। यहाँ से कवर हो गया। सेकेंडरी होता है इनका, जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। सिनेमा वाले मोस्टली प्री प्लान रखते हैं, जब भी थिएटर स्टार्ट होता है उससे पहले प्लान करके रखते हैं कि मुझे, सिंपल सी बात है, साल में 5 से 6 मूवी सुपर डुपर हिट आती हैं। बाकी जो वीक्स होते हैं उनमें स्लो मोशन में मूवी चलती है। और आपको पता है कि अगर मूवी स्लो चलेगी तो ना कैफ़े में होगा उनका परचेज, कैफ़े से भी मुनाफा कम होगा। सिंपल सी बात है, जब कस्टमर नहीं आएंगे तो कैफ़े पे खरीदेगा कौन। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक देखिएगा, ये होती है इनकी एड्स, यहाँ से कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल देते हैं ब्यूटी सैलून से। जैसे ब्यूटी सैलून में लोग करवाने जाते हैं थ्रेडिंग या स्मूथनिंग या जो भी करवाते हैं लड़कियाँ अपनी, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये सिर्फ स्मूथिंग या थ्रेडिंग या फेशियल या ब्राइडल सिर्फ यही नहीं करते हैं, साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट भी रखते हैं। ये देखिए, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ना, ये सेल के लिए होते हैं। ये उन कस्टमर्स के लिए होते हैं जो अपना वर्क करवाने जाते हैं, स्मूथिंग, थ्रेडिंग, ब्राइडल को, और ये इनका पर्सनल केयर है। ये यूज करते हैं कस्टमर को और ये उनको ये सेल करते हैं जो ऊपर के हैं। तो यहाँ से उनका एडिशनल इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होता है जब भी, क्योंकि ब्राइडल भी 24/7 तो चलता नहीं है, या हर वीक में तो होता नहीं है, या लगातार 12 के 12 महीने तो ब्राइडल चलता नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह के सीजन गैप कर करके आते हैं। तो ये यहाँ से ये सब चीज़ें कवर करते हैं प्रोडक्ट रीसेलिंग करके। और इसमें तो आपको पता है 80 to 85% मार्जिन होता है जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं। तो टोटल मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो मैं सिनेमा फाइनेंस पे वीडियोस बनाता हूँ सिनेमा को लेकर, तो ये सिर्फ मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे वो किराना का स्टोर खोले हुए हैं, चाहे वो कोई चाय की टपरी खोले हुए हैं। तो सिंपल सा लॉजिक मेरा यही है कि हमेशा बिजनेस प्लान करते इस टाइम पे हमें एडिशनल इनकम ऑफ सोर्सेज की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। कि जैसे सिंपल सी बात है, मंदी आता है, मार्केट में गिरावट आती है, या फिर कोई नेशनल क्रैशेस हो गए तो भी मंदी आती है, तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हमारी मंदी को कवर कर सकें, मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल सकें। अगर मुनाफा नहीं है तो लॉस ना हो। जॉब में भी सेम यही होता है, जैसे हम जॉब करते हैं तो हम हर महीने 20-30-40 हज़ार कमाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि 10-15 हज़ार कहीं SIP में या म्यूचुअल फंड में या निफ्टी में या स्टॉक मार्केट में कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कब काम आता है? जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं होते, तो हम वहाँ से कुछ यूनिट या बॉन्ड्स रीसेल करके अपने खर्चे चलाते हैं, घर के खर्चे या स्टडी के फीसेज या फिर मेडिसिन, कुछ भी। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि मैं एक बिजनेस मॉडल के साथ साथ आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमेशा इनकम ऑफ सोर्सेज का एडिशनल प्लान हमेशा होना चाहिए। तो आज हम बात इस पे की है कि एक सिनेमा कैसे एक्सपेंस कवर करता है मंदी के टाइम पे, और उनका टोटल मंथली खर्चा कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट या जो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी पर्सनल लाइफ के फाइनेंसेस और हमारे बिजनेस लाइफ के फाइनेंसेस दोनों साथ में कैसे मैच करके चलते हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस दोनों को साथ में कैसे कवर करते हैं और साथ में कैसे चलाते हैं हम लाइफ को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, अपने गोल सेटअप कर सकते हैं। तो देखते रहिए शाइन पैसा चैनल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।